यदि सवाल सीखने हों तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो का पहला सवाल कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 16, 20, 24 तथा 28 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 5, 9, 13, 17 तथा 21 शेष बचता है। तो हमें वो संख्या पता करनी है जिसमें इन संख्याओं से भाग देने पर क्रमशः ये शेष बचे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, जो ये संख्याएं दी हैं उनका एलसीएम। तो एलसीएम निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो संख्या हमें दी हैं 12, 16, 20, 24 और 28। अब यहाँ इसमें सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे। 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 दाएँ 20 और ये कट जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये 14 दूनी 28। फिर यहाँ 2 से भाग देंगे। 2 तिये 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14। अब फिर यहाँ पे देंगे 2 से, क्योंकि अभी 2 से कटने वाली संख्याएं इसमें हैं। 3 ऐसे ही उतार लेंगे, जिस संख्या में भाग नहीं जाएगा उसे सीधे सीधे उतार लेंगे। 2 दूनी 4, यहाँ 5, 2 तिये 6, यहाँ 7 आ जाएगा। फिर अभी 2 से देंगे क्योंकि अभी 2 यहाँ मौजूद है। 3, 2 एकम 2, 5, 3, 7। अब इसमें कोई 2 से कटने वाली संख्या नहीं है तो यहाँ 3 से भाग देंगे। तो 3 एकम 3, 1, 5, 3 एकम 3, यहाँ 7। अब यहाँ 5 से देंगे क्योंकि ये यहाँ पे 5 आ गया है। 5 एकम 5। अब यहाँ खाली 7 बचा हुआ है, तो 7 से यहाँ भाग देंगे। तो ये सभी संख्याएं कट चुकी हैं। अब ये जो संख्याएं आई हैं इनमें आपस में गुणा करना है, तो गुणा कर लेते हैं। 7 पंजे 35, 35 तिये 105, 105 दूनी 210, 210 दूनी 420, 420 दूनी 840 और 840 दूनी हो जाएगा 1680। ये वो संख्या निकल करके आ गई जो 12, 16 और 20, 24 और 28 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अब हमको करना क्या है, यहाँ पर हमें शेषफल भी बचना चाहिए। तो अब हम इन संख्याओं का और जो शेषफल है उनका अंतर निकालेंगे। तो संख्याएं हमें दी थी 12, 16, 20, 24 और 28। अगर हम 12 से शेषफल देते हैं, यहाँ दिया है क्रमशः, तो 5 शेष बचता है, तो 5 लिख लेंगे। 16 से भाग देते हैं तो 9 शेष बचता है। 20 से भाग देते हैं तो 13 शेष बचता है और 24 से भाग देते हैं तो 17 शेष बचता है। और जब 28 से भाग दें तो 21 शेष बचना चाहिए। अब हमको करना क्या है, इनका हमें अंतर देख लेना है। तो यहाँ 12 और 5 का अंतर 7, 16 और 9 का अंतर 7, 20, 13 का अंतर 7। तो इनका सभी का अंतर यहाँ 7 है। यहाँ तो 28 और 21 का अंतर 7। अभी जो अंतर आ रहा है सभी में समान है, तो इसमें से हम 7 माइनस कर देंगे और हमें इस सवाल का उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो 1600 यहाँ पे हो जाएगा, 80 में 7 जाएगा तो 73। और यही सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल कह रहा है 2 संख्याओं का HCF का मतलब होता है मासा 12 है और उनके बीच का अंतर 12 हो, वो संख्याएं होंगी। जब भी इस तरह का सवाल मिले तो हमें ऐसे सवालों में ऑप्शन हमें बहुत हेल्प करते हैं, तो हमें ऑप्शन के ज़रिए से देख लेना चाहिए। तो हम देखते हैं HCF का मतलब होता है, HCF एक ऐसी संख्या है जो संख्याएं दी हैं उनमें HCF से हर एक में भाग जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं 12 का 12 में जाएगा, 12 सत्ते 84। लेकिन आगे सवाल कह रहा है कि 12 का अंतर होना चाहिए, लेकिन इसका अंतर तो ज़्यादा है। तो ऐसे घटा के देखेंगे तो अंतर काफ़ी है,
तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब इधर देखेंगे तो 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, ये हो सकता है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि 12 का अंतर होना चाहिए। तो अंतर देखते हैं, 6 में से 4 जाएगा 2, 9 में से 8 जाएगा 1, तो हमें यहाँ पे अंतर 12 मिल रहा है। हम आगे भी देखते हैं तो यहाँ पे हमें दिया 12 सत्ते 84, 12 निम्मा 108, तो ये संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन अंतर यहाँ देखते हैं कि 12 का है। तो 8 में से जब 4 जाएगा तो हमारे पास 4 बचेगा, और यहाँ पे है 10, 10 में से 2 8 जाएगा तो 2 बचेगा, तो यहाँ पे अंतर 24 आया, तो ये भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखेंगे 12 पंजे 60, 12 सत्ते 84, तो ये संख्या हो सकती है, लेकिन अंतर हमें देखना है, अंतर 12 का होना चाहिए। तो 84 में तो जब 60 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 4, और 8 में से 2 जाएगा तो 24, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 2, जो दोनों कंडीशनों को फॉलो कर रहा है। HCF भी 12 है और इन संख्याओं में अंतर भी 12 है। तो इस सवाल का जो राइट आंसर रहा हमारा ऑप्शन नंबर 2। तो हमें कुछ सवाल ऐसे मिलते हैं जो ऑप्शन की सहायता से बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो आगे सवाल देखते हैं। नेक्स्ट, सवाल कह रहा है 2 संख्याओं का मासा 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कभी भी उसका लासा नहीं हो सकती। तो यहाँ पर पूछा नहीं, तो मासा एक ऐसी संख्या है जो उन संख्याओं में भी भाग पूरा पूरा चला जाता है, जो लासा होता है उसमें भी पूरी पूरी तरह भाग चला जाता है। तो हम इन संख्याओं में देखेंगे कि किस संख्या में 8 से भाग नहीं जा रहा है, वह लासा नहीं हो सकता। तो हम देखते हैं 8 का भाग देखें, 8 3 24, इसमें पूरा पूरा जा रहा है। 8 6 48, इसमें भी पूरा पूरा जा रहा है। 8 सत्ते 56, इसमें भी पूरा पूरा भाग जा रहा है। अब 60 में देखेंगे तो 8 का भाग, तो यहाँ पे देखेंगे 8 सत्ते 56, फिर यहाँ शेष बच जाएगा, तो ये लासा नहीं हो सकता। तो इस सवाल का राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। मुझे उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो मासा एक ऐसी संख्या होती है, लासा में भी पूरा पूरा भाग जाएगा, जो संख्याएं होंगी उनमें भी पूरा पूरा भाग जाएगा, ये विशेषकर ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल, सवाल कह रहा है वह लघुत्तम वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 4 5 6 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो। लघुत्तम का मतलब होता है छोटी और बृहत्तम का मतलब होता है बड़ी। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर निकालना है 4 5 6 और 15 और 18 का एलसीएम। तो इधर साइड में हम निकाल लेते हैं। 4 5 6 15 और 18। सबसे पहले हम इसमें 2 से भाग देंगे। 2 दूनी 4, 5 नहीं कटेगा तो 5 ऐसे ही उतार लेंगे। 2 3 6, 15 नहीं कटेगा तो 15 को, 2 निम 18। फिर 2 से भाग देंगे क्यों, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 एकन 2, 5 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, कोई संख्या नहीं कटेगी, तो इन्हें ऐसा कैसा ही उतार लेते हैं। अब 2 से आगे देखेंगे कि 3 से कोई संख्या कटने वाली है, तो इसमें अगर 3 से कटने वाली है तो 3 से भाग देंगे। अगर 3 से नहीं कटती तो उससे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ 1 5 3 एकन 3, 3 पंजे 15, 3 तिरक 9। अब यहाँ 3 से भाग देंगे क्योंकि यहाँ 3 मौजूद है अभी। जो संख्या ना कटे उसे ऐसा ही उतार लीजिए। 3 एकन 3। अब यहाँ पर कोई संख्या ऐसी नहीं है जो कि 3 से कटे, तो 3 से आगे बढ़ेंगे। 4 4 से नहीं कटेगी तो 5 से। तो यहाँ पे ये संख्या 5 एकन 5 1, 5 एकन 5 1। अब ये जो संख्याएं निकल करके आई हैं इन्हें आपस में गुणा कर देना है। 5 3 15, 15 3 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180। अब 180 ये ऐसी संख्या निकल करके आ गई जो 4 5 6 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित होगी। लेकिन सवाल कह रहा है कि लघुत्तम वर्ग संख्या, तो सबसे हम पहले देखेंगे इनमें सबसे छोटी संख्या है कौन सी। तो हमें यहाँ पे दी है सबसे छोटी संख्या 900। तो हम देखेंगे कि
भाग जा सकता है 180 से इसमें। तो हम देखें 18 पंजे 90, तो इसमें 900 में 180 से पूरा पूरा भाग चला जा रहा है, और 900 एक ऐसी संख्या है जो 30 का वर्ग है। तो हमारा जो आंसर रहेगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। इसी तरह के और भी सवाल आगे देखते हैं जिससे हमें ये क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट सवाल, सवाल कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 20 से पूर्ण विभाज्य है और पूर्ण वर्ग। तो ये भी पिछले वाले सवाल की तरह ही है, तो इसे भी हम करके देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम करेंगे इन संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे जो हमें संख्याएं दी हैं। तो यहाँ निकाल लेते हैं 12, 15 और 20। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले 2 से भाग, तो 2 छक्के 12, 15 नहीं कटेगा तो 15 उतार लेंगे, 2 धाई 20। फिर 2 से देंगे, 2 तिये 6, 15, 2 पंजे 10। फिर अभी ये यहाँ से कोई संख्या 2 से नहीं कटेगी तो 3 से भाग देंगे, तो 3 एकन 3, 3 पंजे 15, 5 ये ऐसे ही उतर आएगा। अब यहाँ पे 5 से भाग देंगे तो ये 5 एकन 5, ये सभी संख्याएं कट चुकी हैं। अब इस संख्या से हम गुणा कर लेंगे, 5 तिये 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। अब ये 60 एक ऐसी संख्या निकल करके आई है जो 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाज्य होगी, और 12, 15 का यही एलसीएम होगा 60। अब हमसे पूछ रहा है कि पूर्ण वर्ग हो, और यहाँ पे छोटी से छोटी दी है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे छोटा ये 400 दिया है, तो ये 20 का वर्ग है। 180 किसी का वर्ग नहीं होता, 900 30 का होता है, 1000 भी किसी का वर्ग नहीं होता। तो ये तो हमारे ऑप्शन 2 पहले ही कट गए। अब देखेंगे 60 से क्या 400 में भाग जा रहा है, तो 60 से 400 में भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। तो हम 900 में देखते हैं, तो 15 छिक्के 90। तो हमारा यहाँ पे देख लेते हैं पूरा 900 भाग 60, 60 एकन 60 बचा यहाँ 30 उतारा लेंगे, 0 का 30 में भाग नहीं जाएगा, तो 6 पंजे 30। तो ये पूरा पूरा कट गया। तो इस सवाल का जो हमारा राइट आंसर रहा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको ये दोनों सवाल क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट सवाल, सवाल कह रहा है 4, 5, 6, 12, 15, 18 तथा 36 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इस सवाल को भी हमें पिछले वाले सवाल की तरह ही करना है। तो सबसे पहले जो संख्याएं दी हैं हम उसका एलसीएम निकालेंगे। तो इधर निकाल लेते हैं 4, 5, 6, 12, 15, 18 और 36। तो सबसे पहले हम इसमें देंगे 2 से भाग, 2 दूनी 4, 5 में नहीं जाएगा तो 5 उतार लेंगे, 2 तिये 6, 2 छिक्के 12, 15 में नहीं जाएगा 15 उतार लेंगे, 2 नेम 18, 36 में चला जाएगा 18 बार। अब फिर से 2 से भाग देंगे, 2 एकन 2, 5 नहीं कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा, 2 तिये 6, 15 नहीं कटेगा, 9 भी नहीं कटेगा, 18 कट जाएगा, 2 नेम 18। अब इन संख्याओं में कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 2 से कटे। तो अब 2 से आगे बढ़ेंगे 3 से भाग देंगे इसमें, तो 1, 5, 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 पंजे 15, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9। अब यहाँ पे अभी 3 है तो 3 से फिर देते हैं, 1, 5, 1, 1, 5, 3 एकन 3, 3 एकन 3। अब यहाँ पे 5 के अलावा कोई संख्या नहीं है तो 5 से भाग देंगे इसमें, 5 एकन 5, 5 एकन 5। अब ये जो संख्याएं आई हैं इनका आपस में गुणा कर लेंगे। तो 5 तिये 15, 15 तिये 45, 45 दूनी
90, 90 दूनी 180। 180 ऐसी संख्या है जो इन सभी संख्याओं से पूर्णतः कट जाएगी और यही इन संख्याओं का एलसीएम रहेगा। आगे कह रहा है कि छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। तो हम देखेंगे कि इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है और वो पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए। तो 2250 ये वर्ग नहीं है, 3240 ये भी वर्ग नहीं है, 900 और 36 हमारे पास ये। तो यहाँ पे हम सबसे छोटी संख्या देखेंगे तो हमारे पास ये 900, तो 900 हम देखेंगे भाग दे करके 180 से, तो ये पूरी तरह कट जाएगी जैसे कि अभी पिछले सवाल में बताया था। तो यहाँ पे छोटी से छोटी पूछ रहा है, इन ऑप्शन के हिसाब से सबसे छोटी यही संख्या है और पूर्ण वर्ग भी है। और ये हमारी जो 36 है ये 60 का वर्ग है और ये 30 का है। तो यहाँ छोटी की बात हुई है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का 900, क्योंकि 80 से पूर्णतः ये कट जाएगी। जैसे काट के देख लेते हैं, 0 से 0 कट जाएगी, 18 पंजे 90, तो 5 बार ये पूरा कट जाएगा। तो हमारा आंसर निकल करके आ गया ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।